हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जी मॉनसून ने लगता है दस्तक दे दी है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। 3 दिन से जो है हमारे यहाँ तो बारिश ना बहुत अच्छी हो रही है। तो मैंने अपने इंडोर प्लांट्स को भी बाहर रख दिया था और अब मैं आ गई हूँ छत में। छत की सफाई कर रही हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी छत में है बहुत सारी सब्जियों के प्लांट मैंने लगा रखे हैं। तो पत्ते वगैरह जो गिरते रहते हैं और पत्ते पाइप में ना फंसे, क्योंकि अगर पाइप में फंस जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगी और पानी फिर जो है छत भर जाएगी। तो बस इसलिए ऊपर छत से मतलब सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम हाउसवाइफ घर में ही किस तरह से पैसे बचा भी सकते हैं और कमा भी सकती है, और कुछ रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करके हमारा जो है हमारे लिए भी वो हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल है और कम ज़्यादा पैसे की बचत भी जो है ना हम कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले कि मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने अपने छत में लगा रखी है बहुत सारी सब्जियां, जिसके मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपलोड किए हुए हैं। तो ढेर ढेर जो है मेरी सब्जियों के निकलते हैं। पूरा साल जो है हमारे अपने खाने की जो सब्जियां ना हो जाती है। और गमले में जो है कोई भी हाउसवाइफ जो देखिए गमले में सब्जियां जो है, कुछ सब्जियां ऐसी है जो उगा सकते हैं और महीने का कम से कम 2 से 2,500 जो है ना हम बचत कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और सेकंड जो है वो है घर के काम खुद करना। वैसे तो ज़्यादातर अधिकतर जो महिलाएं हैं वो घर का जो काम है वो खुद ही करती है, लेकिन कुछ लोग जो है मेड भी लगा लेते हैं। तो अगर हाँ कोई हेल्थ इशू है तब तो चलिए कोई नहीं, मेड तो है लगा ही लेते हैं हेल्प के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो घर का जो है काम खुद करके जो है मेड का खर्चा जो है वो बचा सकते हैं। और इसमें जो है हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। थोड़ा बहुत काम जो है अगर हम करते रहते हैं तो देखिए ये वाला काम में भी अगर आप मेड लगाओगे तो उसमें भी मेड जो है कम से कम 2,000 तो महीने का लेती ही है। साथ साथ में मैं अपना जो है घर का रूटीन भी दिखा रही हूँ। देखिए मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया। अब तीसरा जो काम है वो है मेन पार्लर का। तो ये वाला जो काम है ना ज़्यादातर महिलाएं जो है वो पार्लर में जाके ही करती है, जो कि जबकि ना ये वाला काम बहुत आसानी से, जैसे थ्रेडिंग हो गया, अपर लिप्स वगैरह जो है ये आसानी से ना घर में खुद कर सकते हैं जैसे कि पार्लर में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इसमें भी देखिए अगर आप पार्लर में जाओगे तो खर्चा होएगा। तो देखिए इसके लिए तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। बहुत सिंपल है। इस तरह से हमें धागा कोई भी नॉर्मल जो आपके पास सिलने वाला है वो लेना है, उसमें गांठ लगानी है और इस तरह से पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए माथे जैसे फोरहेड का करके। और बहुत आसानी से जो है अपनी थ्रेडिंग जो है हम खुद कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो महिलाओं का खर्चा होता है ना तो वो थ्रेडिंग में ज़्यादा होता है और मेकअप के सामान में। मेकअप का सामान का भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो क्या है। तो देखिए ये थ्रेडिंग करने के बाद जो है मैंने ये कुछ मक्खन जो है घर से निकाला, देखिए अपनी घर की मिलाई से। तो ये वाला खर्चा भी देखिए बहुत आसानी से हमारा कम हो जाता है। अगर घी जो है कम से कम 550 या 600 रुपये किलो तो है ही। और घर में घर की जो मिलाई होती है, वैसे भी मिलाई हम खाएंगे तो उसमें फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और फैट जो है वो हेल्थ के लिए नुकसान होती है। तो इस तरह से हम जो घी बना के ये भी देखिए घर का खर्च जो है वो कम कर सकते हैं। और दूध तो हर घर में होता ही है, तो मैं तो देखिए कभी भी घी जो है वो ख़रीदती नहीं हूँ और हमारा घर से ही बहुत अच्छा जो है घी निकलता है। और ये लास्ट में जो देखिए थोड़ा सा पानी छिड़कने से का ना टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे जो है बिल्कुल बाज़ार जैसा वो दानेदार जो घी है ना वो बनता है। तो अभी देखिए आपको मैं सूखने के बाद, देखिए ये ठंडा होने के बाद घी दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा दानेदार जो घी ना इससे बनता है। तो देखिए ये भी हमारा एक खर्चा जो है कम हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो खर्चा होता है ना वो होता है पार्लर का। और हर महिला को आफ्टर 30 या 40 के बाद जो है वो पार्लर की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। जबकि घर में ही हमारे किचन में ही कुछ ऐसे जो है चीज़ें हैं जिससे कि हम बहुत आसानी से और बिल्कुल हेल्दी तरीके से जो है पार्लर का खर्चा भी बचा सकते हैं। जैसे कि थ्रेडिंग मैंने पहले जो है वो कर ली है और स्क्रब के लिए भी अभी आपको मैं बताती हूँ कि हमारे किचन में ही सब कुछ होता है। तो ये जो मैंने कटोरी में ऐड किया वो है चंदन पाउडर, किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। और मुल्तानी मिट्टी, तो 2 चम्मच मैंने चंदन पाउडर ऐड किया है, 2 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ऐड की है। और ये ½ टीस्पून मैं ले रही हूँ शहद। बस 3 चीज़ें और एक मैं लूँगी दही। तो बस इतना हमें लेना है और फेस पैक जो है वो लगा लेना है। तो फेशियल कह लीजिए। मैं तो अपना बताऊं तो आज तक मैं कभी पार्लर गई ही नहीं।
तो बस घर में ही बस ऐसी चीज़ों से जो है मैं अपना घर में ही फेस पैक, थ्रेडिंग सब कुछ जो है वो कर लेती हूँ जब भी मेरे को टाइम लगता है। तो देखिए फेस को पहले मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब ये साफ़ करने के लिए या स्क्रब करने के लिए आप इसको कह लीजिए सिंपल जो हमारे किचन में होता है टमाटर, तो वो मैंने लिया है और टमाटर से इस तरह से अब हमें अपने फेस को क्लीन जो है कर लेना है। और नेचुरल जो चीज़ें होती है वो हमें कोई नुकसान नहीं देती है अगर कोई फ़ायदा ना दे तो, पर ऐसा नहीं है, फ़ायदा तो ज़रूर देती ही है लेकिन नुकसान भी कुछ नहीं देती है। तो सिंपल टमाटर से जो है अपने फेस को क्लीन कर लेना है और फिर अच्छे से हमें थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। टमाटर से अच्छा जो क्लींजर है वो कुछ हो भी नहीं सकता, या सिंपल दूध से अपने फेस को आप साफ़ कर सकते हो। अब देखिए अब मैंने फेस को धो लिया है और इस तरह से साफ़ करके अब ये फेस पैक मैं लगा लूँगी। आप ना ये हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो है लगा सकते हैं और ये सारे काम जो है घर में हम आसानी से कर सकते हैं खुद ही। और जो इससे भी जो देखिए पार्लर का कितना खर्चा होता है वो तो काफ़ी लोगों को पता है, तो इतना पैसा जो देखिए घर में ही वो बचत हो जाएगा। और ये सारा देखिए फेस पैक लगा के साथ में ही हम घर का काम भी करते रहेंगे। तो ये भी देखिए मैं ना जो खाद होती है वो भी मैं किचन वेस्ट से ही बनाती हूँ। ये देखिए मैंने रखी हुई है, ये अभी मैं छत में लेके जाऊँगी। तो जो भी खाद जो है हम खरीदते नहीं हैं, तो किचन वेस्ट से ही हम अपने प्लांट्स के लिए जो है खाद जो है बनाते हैं और इससे भी देखिए खर्चा बचता है। और अब देखिए अब मैं कर रही हूँ घर के काम, तो फेस पैक मैंने लगा लिया है, साथ में मेरे घर के काम भी होते रहेंगे। देखिए अब मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरा जो आइडिया है वो ऐसा है कि आप ना घर बैठे ही पैसे बचाने के साथ साथ जो है कमा भी सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि फेस में देखिए मेरे बिना कोई केमिकल का घर में घरेलू चीज़ों से ही कितना अच्छा निखार आया है। लेडीज़ का होना हो जाता है, हम औरतों का आफ्टर 30 या 40 के बाद जो है ना ओपन पोर्स की जो समस्या है वो हर महिला में आती है। तो देखिए महंगे खर्च करने के बजाय तो अगर हमारे घर में जो किचन में ही हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सालों से पुरानी है पर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है, जबकि जो महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और जो केमिकल वाली चीज़ें होती है उनसे फ़ायदा तो पता नहीं होता है या नहीं होता है, या कुछ टाइम के लिए सिर्फ होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। लेकिन जो हमारे किचन की जो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हेल्दी होती हैं तो उनसे हमें नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और लंबे टाइम के लिए होता है। तो अगर और अब मैं धो रही हूँ कपड़े, तो इससे भी मैं अपने घर के लिए बचत करती हूँ पैसे की, क्योंकि देखिए रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े अगर हम निकालते रहेंगे, खुद अपने हाथों से धोते रहेंगे, तो इससे जो है एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप मशीन में कपड़े धोते हो तो मशीन में बिजली का खर्चा होगा और बिल आएगा, तो देखिए वो भी पैसे की बचत है। अगर आप डेली के इस तरह से रोज़ के जो कपड़े थोड़े थोड़े निकालते रहेंगे तो इससे जो है इसमें भी हमारा जो है पैसों की बचत होगी, बिजली का खर्चा कम होगा, साथ में हमारा हेल्थ बेनिफिट भी है। तो मैं अपने डेली के कपड़े जो है ना इस तरह से निकाल लेती हूँ। और अब जो मेरा मेन पॉइंट है कि आप घर में खर्चा बचाने के साथ साथ ना पैसे कमा भी सकते हैं, तो वो है सिलाई का काम। ये एक ऐसा काम है जिसको ना आप घर में जैसे ही फ्री होते हो करके जो है पैसा इसमें बचा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। और सिलाई सीखना आजकल बहुत ज़्यादा आसान है अगर किसी को जो है सिलाई नहीं आती है, जैसे कि ऑनलाइन जो है आजकल आप सिलाई सीख सकते हो, या मेरा यूट्यूब चैनल भी है हिमाचली सुनीता, और भी कई यूट्यूब चैनल है जो सिलाई सिखाते हैं। आप मेरे चैनल में भी सीख सकते हो, हिमाचली सुनीता नाम जो है, मेरा स्टिचिंग की वीडियो उसमें डालती हूँ, जैसे कि अभी जो मैं ये बना रही हूँ तो वो उसमें ही मैं ये डालने वाली हूँ। और उसमें मैं सिंपल से सिंपल और आसान तरीके से मैं स्टिचिंग का जो है वो दिखाती हूँ कि किस तरह से हम घर में शुरुआत से जो है या ईजी से ईजी आसान से आसान तरीके से जो है मैं स्टिचिंग करने का सिखाने का ट्राई करती हूँ कि उसमें हम किस तरह से घर में ही खुद जो है वो सिल सकते हैं। कम से कम अपने कपड़े तो हम खुद आसानी से सिल सकते हैं, और हर चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस से होती है। जितनी आप प्रैक्टिस स्टिचिंग में करोगे उतना ही आपका जो हाथ है ना वो बैठता जाएगा और आप बहुत अच्छी स्टिचिंग जो है वो कर सकते हो। तो इसके साथ साथ और भी महिलाओं के ना और भी ऐसे कई काम हैं घर में जो आप घर बैठे ही पैसे बचा भी सकते हो और साथ में जो है वो कमा भी सकते हो। तो जी अब मैंने लंच बना लिया है और सिंपल सा बनाया। ये देखिए रोटी है, कल की दाल है और ये सुबह की सब्जी बची है। तो
हम जो है ना, मैं भी और मेरा बेटा भी, हस्बैंड भी, हम कल की जो मतलब दाल सब्जी वगैरह बची होती है ना खाना, तो हम दूसरे दिन जो है वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्रेश ही खाना है, तो जो भी घर में होए हम खा लेते हैं। ये भी पैसे की बचत ही है कि हर बार फ्रेश खाना नहीं बनाना और जो बचा है उसको फेंक देना। मैंने कभी बार देखा है कुछ लोगों को कि वो बासी खाना नहीं खाते हैं, तो मैंने तो गर्म करके देखिए ये यूज़ कर लिया। और अब मैं लंच कर लेती हूँ और उसके बाद फिर स्टिचिंग का काम मुझे करना है। तो जी आज के वीडियो का कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अगर आपको ये मेरे आइडिया अच्छे लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।